चलिए बच्चों, आज एक और टॉपिक लेते हैं नया, द्विघात बहुपद के गुणनखंड कीजिए। ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये क्लास 9 का टॉपिक है। और एक बात बता दूं बच्चों, इसका क्वेश्चन जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला आपका सितंबर में, उसमें जरूर आएगा। ठीक है, आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी जो नई बुक आई है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे है देखिए। जब ये द्विघात बहुपद होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर नंबर हैं, और ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखा होना चाहिए क्वेश्चन। अगर ये आगे पीछे है, यानी कि अगर बी एक्स पहले है ए एक्स स्क्वायर बीच में आ गया, ये अगर ये ऐसे है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले आपको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी किस फॉर्म में है, यानी कि ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला नंबर, सिर्फ नंबर लेना आपने, साइन नहीं लेना। सबसे लास्ट वाले नंबर की सबसे आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, तो हो जाएगा 6 × 2, यानी कि आ जाएगा 12। ठीक है, फिर आपको सबसे लास्ट वाला साइन देखना है। ये कौन साइन है, ये भाई प्लस का साइन है, तो ये आपको प्लस ये साइन लगा दिया आपने, मतलब ये प्लस। अब आपको पेयर बनाने, ऐसी संख्याओं के पेयर बनाने जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। ऐसी दो संख्याएं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, यानी 12 आता है। तो सबसे पहले तो 12 एकम 12 ही हो गया, फिर 4 तियाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, और किसी से 12 आता है, और किसी से 12 नहीं आता। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे 2 छीक 12 तो वो इसी में आ जाएगा, बच्चे बोलेंगे 3 चौक 12 वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को देखना है कि अब इनको प्लस करना है। 12 और 1 13, 4 और 3 7, 6 और 2 8। हमें किस जोड़े से अपने क्वेश्चन की बीच वाली संख्या मिल रही है 7, तो वो इससे मिल रही है 4 और 3 से, यानी कि इस वाले जोड़े से, यानी कि 4 और 3 से हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो कैसे करना है, 6x² लिख दिया आपने, प्लस का 2 था वो यहाँ लिख दिया। अब 4x और 3x, 4x लिख दिया हमने और 3x लिख दिया। 4 और 3 तो हमने यहाँ से लिया है, और x हमारे पास क्वेश्चन ही x में था, इसलिए हमने उसके साथ x लगा दिया। अब इनके आगे साइन कौन से आएंगे, तो उनको उसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। अब नीचे आएंगे, ये चार्ट बना रखा है आपने। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, इससे देख के आपको जो हमने पेयर लिए थे, ढूंढे थे हमने 4 और 3, उस पर साइन कौन सा लगेगा वो देख लेते हैं। भाई द्विघात बहुपद का अंतिम चिन्ह, जो हमारा लास्ट वाला चिन्ह था, हमारा अंतिम चिन्ह कौन सा है इसमें, प्लस है, ये वाला प्लस है। ठीक है, और द्विघात बहुपद के मध्य पद का चिन्ह उसमें क्या आएगा, मतलब द्विघात बहुपद के मध्य जो मध्य पद है उसका चिन्ह क्या है। उसका चिन्ह भाई हमारे पास जो बीच वाला पद है, मध्य पद मतलब बीच वाला पद, उसमें क्या है साइन, उसमें साइन भाई प्लस का है। ठीक है, यानी कि हमारे पास सबसे लास्ट वाला साइन भी प्लस का है और बीच वाला साइन भी प्लस का है। इसका मतलब हमारे पास रूल जो लगेगा वो जो हमारे पास साइन लगेगा वो ये आएगा। तो मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने पर उन पर आने वाले चिन्ह उसका ये है, यानी कि दोनों पर प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 पर भी प्लस का चिन्ह आएगा, 4x, और यहाँ पर 3x भी प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आप इस टेबल से
देख सकते हैं किस पर कौन सा चिन्ह आएगा। जो आप जोड़े बनाएंगे, गुणा के जोड़े बनाकर ढूंढ कर लाएंगे, उस पर कौन सा चिन्ह आएगा वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वापस, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब क्या करना है आपने, अब ये जो नंबर्स हैं इनके आगे लिखे हैं गुणांक, इनके फैक्टर करने हैं अगर हो सकते हैं तो। जैसे मैं लिखा 2 × 3, 6 को तोड़ सकता हूँ, और x × x ये हमने तोड़ लिया। ठीक है, ये थोड़ा पीछे से करते हैं बेटा, हम आएगा नहीं फिर ये, हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। मैं 6 को तोड़ूंगा यहाँ पर, 2 × 3 × x × x प्लस 4 को मैं तोड़ूंगा 2 × 2 × x। 3 हमारा पेयर में अभाज्य गुणों में नहीं टूट सकता, तो 3 गुणा, क्योंकि 3 अभाज्य ही है, और प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे वाले 2 टर्म में से हमें ऐसे कॉमन ढूंढना है, मतलब कॉमन मतलब जो ऐसी चीज जो दोनों में है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 है जो दोनों में आ रहा है, ये x है जो दोनों में आ रहा है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और x भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा एक तो 3 बच गया था और x बच गया था, प्लस ये वाला और 2 बच गया था अंदर यहाँ पे। तो पहले वाले के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला प्लस का साइन यहाँ लगा दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 × x + 2 है, इसमें से कोई ऐसी टर्म नहीं है जो दोनों में आ रही है। जब भी आपको ऐसा मिले कि कोई ऐसी टर्म है जो कोई ऐसी टर्म नहीं मिल रही दोनों में आ रही है, इसका मतलब उसमें से एक बाहर आएगा, एक। तो ये हो जाएगा 3x जैसा था वैसे ही लिख देंगे +2। अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आपकी सेम आ गई तो इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एक बार 3x + 2, इसको एक बार लिख देंगे, ये इसको एक बार लिख देंगे बस, और ये वाला 2x यहाँ लिख दिया मैंने, और प्लस का 1 ये लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ये साइन लगाने में, इस पर कौन से साइन लगेंगे। ठीक है, उसके लिए चार्ट है, आप नोट कर लो इसको, ये चार्ट से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसको आप लिख लेना। ठीक है ना, चलो चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये एक्सरसाइज एक मिनट, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्लास 9th। कैसे होगा, अब इसमें भी देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन, यानी किस फॉर्म में स्टैंडर्ड कौन सी होती है, ax² + bx + c। वेरिएबल कोई से भी होता है, यहाँ पर अब s वेरिएबल दे रखा है, s जो है वो चर दे रखा है। अब यहाँ पे जो संख्या है वो यहाँ पर 1 लिखी है, s² के आगे अगर कोई नंबर नहीं है, किसी वेरिएबल के आगे किसी चर के आगे नंबर नहीं लिखा होता तो उसके आगे हम 1 मानते हैं। अब 24 की गुणा हम 1 में करेंगे रूल के गुणा, तो 1 की गुणा हमने 24 में कर दी, तो आगे 24। साइन कौन सा लास्ट वाला, प्लस का, प्लस लिख दिया। अब हम 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनकी गुणा करने पर 24 आता है। तो पहले तो 24 से कम 24 ही आता है, 12 दूनी 24 आता है, 4 6 24 आता है, 8 3 24 आता है। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं हम, 24 और 1 25, प्लस है ना, प्लस है तो हम जोड़ेंगे इनको, 12 और 2 14, 6 और 4 10, 8 और 3 11। अब हमें देखना है क्या कि ये जो जोड़े हैं, जोड़े हमने ढूंढ के लाए हैं हम, इसमें से प्लस करके ये वाला साइन, ये देखना प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, प्लस करके हमें बीच वाली संख्या किससे मिल रही है, वो हमें इससे मिल रही है 8 और 3 से। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम s² 8s 3s + 24। अब वही रूल कि
इसमें बच्चों को दिक्कत आती है कि इन पर साइन कौन सा लगेगा, तो उसके लिए मैंने चार्ट बना रखा है। अब यहाँ देखना कि अंतिम साइन और मध्य साइन, मतलब लास्ट साइन और बीच वाला साइन देखेंगे, उससे पता चलेगा कौन सा रूल, कौन सा नंबर का रूल लगेगा। तो लास्ट साइन हमारे पास इसमें था प्लस, और मध्य पद का चिन्ह क्या था हमारे पास, माइनस। तो रूल लगेगा ये सेकंड वाला ही, कौन सा चिन्ह आएगा भाई, दोनों पर माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों संख्याओं पर माइनस का चिन्ह आएगा। यानी कि जो हमारे पास दोनों संख्याएं आ रही हैं वो 8 और 3, ये वाली, इन पर दोनों पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चार्ट देखना, आराम से होगा। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, मतलब उनके खोलते हैं इसको। s गुणा s 2 बार लिखेंगे, 8 को लिखता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा s, माइनस 3 के फैक्टर हो नहीं सकते, तो 3 गुणा s, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, s है ये s। ठीक है, इसको ठीक कर लेना बच्चों। यहाँ पर ये हमने गलती से x लिख दिया है, s है ये। यहाँ पर s है, क्वेश्चन सारा इसमें, और प्लस अब इसे फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ देख रहे हो 2 दूनी 4 दूनी 8 है 24। अब वही रूल है, इसमें से कॉमन, यानी कि ऐसी संख्या दो और इसमें से कॉमन, ऐसी संख्या जो ऐसी वैल्यू जो दोनों में आ रही है। यहाँ पर देखो s और s ये दोनों में आ रहा है, और यहाँ पर 3 और ये 3 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से तो मैं s बाहर निकालूंगा, अंदर बचेगा s, एक s बचेगा, माइनस ये 3 2 बच रहे हैं, 3 2 का मतलब 8 बच रहा है भाई, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन, यहाँ पर 3 बाहर आ रहा है। ठीक है, अब 3 बाहर आ रहा है और यहाँ पे s आ गया। इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये रूल, अगर यहाँ माइनस है और ये माइनस तुम बाहर ले रहे हो तो अंदर वाली वैल्यू अपना चिन्ह बदल लेगी, यानी कि ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यहीं करते हैं। यानी क्या कहा मैंने कि अगर ये माइनस है तुम्हारा, ये माइनस तुम बाहर ले रहे हो, वो लेना पड़ेगा, तो अंदर वाली वैल्यू, मतलब अंदर वाला जो चिन्ह होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे ना माइनस बाहर निकाला तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये जाएगा माइनस, और अंदर कितना बचेगा, ये 3 हमने बाहर निकाल लिया था, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 8 बचा। तो यहाँ हमारा ये सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, आंसर ठीक चला हमारा। s माइनस 8 को हम एक बार लिखेंगे, और ये वाला s यहाँ पर आ गया माइनस का 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास 2 जगह हैं जहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। एक तो ये वाला कि इनमें साइन कौन सा आएगा, उसके लिए मैंने चार्ट बता दिया, नीचे चार्ट से देखना। और एक यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर माइनस बाहर ले रहे हो आप, प्लस में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले हमने उससे कुछ जो इससे पहले क्वेश्चन करा था उसमें प्लस था। ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है वही रहेगा। लेकिन अगर माइनस बाहर आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा आगे सबसे लास्ट में, वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट है, क्लास 9 की मैथ्स का, जो नई एनसीईआरटी आई है। अब इसमें भी देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, साइन कोई से भी हो लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों माइनस साइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 7 की गुणा नंबर में करेंगे आगे वाले 3 में, तो 3 गुणा 7 आ गया हमारे पास 21। लास्ट का साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन देखेंगे, ये साइन आ गया हमारे पास माइनस। अब हम 2 ऐसे नंबर देखेंगे जिनकी गुणा करने पर 21 आता है। ठीक है, 21 आता है तो 21 एकम 21 हो गया, और 7 तियां 21 हो गया, और तो किसी से 21 आता नहीं है। ठीक है, तो अब हम, ठीक है,
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये अब यहाँ माइनस का साइन है, ये वाला माइनस, अब इनको घटाएंगे हम। 21 में से 1 गया 20 और 7 में से 3 गया 4। हमें किस जोड़े से अपने क्वेश्चन की बीच वाली संख्या मिल रही है? भाई इस जोड़े से मिल रही है, 7 और 3 से। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हम दोनों में हमने क्या देखा था, वहां प्लस कर रहे थे हम, यहाँ माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं माइनस? क्योंकि हमारा लास्ट वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ माइनस लिखा हुआ इसलिए। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का साइन था तो हम प्लस कर रहे थे। ठीक है, अब तो यानी कि अब हमें पता लग गया 7 और 3 ये हमारा जोड़ा है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे हम, 3x² 7x 3x -7 हमने ये वाला लिया है, 3x² हमने ये वाला लिया है, और 7x और 3x हमने ये लिए हैं, 7 और 3। क्वेश्चन x में था तो हमने इनके साथ x लगा दिया, क्वेश्चन s में होता हम इनके साथ s लगाए थे, क्वेश्चन p में होता हम इनके साथ p लगाए थे। जो भी नंबर है, जो भी हम जोड़ा ढूंढ के ला रहे हैं, पेयर ढूंढ के ला रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला जो हम पेयर ढूंढ के लाए उसके साथ। अब इनके आगे साइन कौन सा आएगा वो देखते हैं, वही चार्ट का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है लास्ट चिन्ह, लास्ट चिन्ह कौन सा है और बीच वाला चिन्ह कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें चार्ट बताएगा कि कौन सा साइन लगेगा। हमारे पास अंतिम साइन, अंतिम चिन्ह ये है माइनस, और मध्य पद का चिन्ह भी है माइनस। तो देखते क्या रूल है उसका, अंतिम चिन्ह माइनस हो और मध्य पद का चिन्ह भी माइनस हो तो क्या है भी, बड़ी संख्या पर माइनस और छोटी संख्या पर प्लस का चिन्ह आएगा, ये वाला। ठीक है, अब करते हैं फिर से, बड़ी संख्या पर माइनस और छोटी संख्या पर प्लस का चिन्ह आएगा। चलो भाई, बड़ी संख्या कौन सी है 7, इसके आगे लगा दिया माइनस का साइन, माइनस का साइन, और छोटी संख्या 3 इसके आगे लगा दिया प्लस का साइन। अब फिर वही करते हैं, इसको तोड़ेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे, 3 गुणा x, इसको खोल दिया, -7 खुल नहीं सकता तो 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 गुणा x -7। अब आगे वाले दो में से कॉमन और पीछे वाले दो में से भी कॉमन जो आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई, x दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से हम x बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 3 और x ये वाला, 3x साथ में लिख देते हैं, माइनस दूसरे वाले में 7 ही बचेगा खाली क्योंकि x हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर प्लस ये वाला साइन ले लिया प्लस। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों में आ रही है, जब भी ऐसा हो कि कोई चीज़ नहीं मिल रही कॉमन जो दोनों में, इसका मतलब वहाँ पे 1 आएगा बाहर, और ये अंदर वाला ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 गुणा x था, इसको 3x लिख दिया, 7 ऐसे कैसे तरह माइनस का साइन। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ प्लस आ रहा है तो हम बीच वाला जो साइन है ये वाला, ये हम चेंज नहीं कर रहे। इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें माइनस बाहर आ रहा था, हमने ये साइन चेंज करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, और जब आपका ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है सेम आ जाए, इसका मतलब आपका आंसर सही चल रहा है। इसको लिख दो एक बार, 3x - 7, और यहाँ पर ये वाला x ये आ जाएगा उठ के यहाँ x, और प्लस का 1 ये वाला ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्लास 9 की मैथ्स का। अब इसमें भी आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन सी फॉर्म में होती है स्टैंडर्ड, ax² + bx + c। साइन से कोई मतलब नहीं है, इस फॉर्म में होना चाहिए, x⁻2 x⁻1 फिर ये x⁻0, यहाँ पर कोई पावर नहीं है। क्या करते हैं हम, लास्ट वाले नंबर की आगे वाले नंबर से गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 60। लास्ट वाला साइन देखते हैं माइनस का, यहाँ माइनस लगा दिया। अब दो ऐसे नंबर जिनकी गुणा करने पर 60 आता है, तो एक तो 6 दाम 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करना हमने, अब इनको घटाना है। 10 में से 6 गया 4, 15 में 4 गया 11,
20 में से 3 गया 17, 30 में से 2 गया 28 और 12 में से 5 गया 7। यहाँ ध्यान रखो बड़े में से छोटा ही घटाना है, ठीक है। अब क्या करना है अभी, माइनस करने पर, हमने यहाँ माइनस क्यों करा, क्योंकि लास्ट वाला साइन माइनस का है। अगर ये प्लस का तो हम इनको प्लस करते हैं। फिर हम माइनस करने पर हमें बीच वाली संख्या यानी कि 11 किससे मिल रहा है भाई, इस जोड़े से मिल रहा है, 15 और 4 से। तो इसका मतलब इसी जोड़े से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। करते कैसे देख लो, 10x² लिखा, यहाँ पर -6 लिख दिया लास्ट वाला। अब यहाँ पर 15x और 4x, वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 15 और 4 से क्वेश्चन सॉल्व होगा। x में क्वेश्चन है, साथ में x लिख दिया। अब 15x और 4x के आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, ये कौन बताएगा। नीचे चलते हैं, नीचे हमने जो चार्ट बना रखा उससे देखते हैं। इससे पहले यहाँ देखते हैं कि लास्ट साइन माइनस का है और बीच वाला यानी कि मध्य पद पर भी साइन माइनस का है। तो कौन सा साइन आएगा, अंतिम चिन्ह माइनस का ये वाला, और मध्य पद में माइनस है तो इसका मतलब इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, बड़ी संख्या पर माइनस और छोटी संख्या पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो हम कर देते हैं उस पर, बड़ी संख्या कौन सी 15, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। आप इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 2 गुणा 5 10 को तोड़ सकते हैं, x गुणा x x की पावर 2 को तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 15 को तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5 और गुणा में x उसमें था ही साथ में, प्लस 2 गुणा 2 गुणा में x, ये हमने 4x को तोड़ दिया, और 6 के लिए 2 गुणा 3। अब इनमें आगे वाले 2 में से कॉमन और पीछे वाले 2 में से भी कॉमन निकालेंगे हम। कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों में है, जो ऐसी वैल्यू जो दोनों में, ऐसा टर्म जो दोनों में, एक्स या वेरिएबल हो सकता है या नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 दोनों में आ रहा है और एक x भी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब 5 और x बाहर आ जाएगा हमारे पास, अंदर बचेगा 2 ये वाला और x ये वाला, माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ 3, यहाँ पे 3 ही बचा है। अब प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 और बस 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे हम, अंदर बचेगा 2 ये वाला और x ये वाला, माइनस ये वाला 3 बचेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ गई इसका मतलब आपका आंसर सही चल रहा है। इसको लिख देंगे एक बार, 2x माइनस 3 और ये वाला 5x इधर आ जाएगा, ये वाला 5x इधर आ गया, प्लस का 2 ये वाला साथ आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आप और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। इस चार्ट का बहुत ध्यान रखना है। इस चार्ट में क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से क्या होगा, आपको गलती नहीं होगी प्लस माइनस करने में। मतलब प्लस माइनस रखने पर जो आप जोड़ा ढूंढ के ला रहे हैं गुणा का, मतलब गुणा करने पर जोड़ा ढूंढ के ला रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बता दूं कि जो क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद का अंतिम चिन्ह। द्विघात बहुपद का अंतिम चिन्ह मतलब क्वेश्चन का लास्ट चिन्ह देखना आपने, क्वेश्चन का लास्ट चिन्ह। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पे है प्लस, और द्विघात बहुपद के मध्य पद का चिन्ह, मध्य मतलब बीच वाला पद, यहां पर है प्लस। तो इसमें जो रूल फॉलो होगा वो रूल ये वाला फॉलो होगा, दोनों पर प्लस का चिन्ह आएगा। दोनों पर प्लस का चिन्ह मतलब जो पेयर आप गुणा का पेयर आप ढूंढ के लाओगे, दो संख्याओं की गुणा इतना आता है, ठीक है, उन पर ये चिन्ह आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता कि यहां पर माइनस लिखा है और यहां लिखा है प्लस, तो अब कौन सा चिन्ह, कौन सा साइन लगता जो हम ढूंढ के लाते पेयर। ये देखो, द्विघात बहुपद के मध्य पद का चिन्ह ये माइनस है और अंतिम चिन्ह प्लस है, तो क्या होगा भाई, दोनों पर जो ढूंढ के ला रहे हो पेयर, दोनों पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है,
इसको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे आसानी से हो जाएंगे और कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और एक मैंने वो बताया था टॉपिक कि अगर माइनस बाहर आ रहा है तो बीच वाले पद का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। बस ये दो गलती मत करना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।